मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और राघवगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह ने दो टुक अंदाज में कहा कि भारत में रहने वाले जो लोग गोडसे भक्त हैं वे देशद्रोही है। जयवर्धन सिंह के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी के भक्त ही देशभक्त है, इसमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए। राघवगढ़ विजयपुर चुनाव के बाद गुना में मीडिया से औपचारिक चर्चा करते हुए जयवर्धन सिंह ने इस बार स्थानीय मुद्दे के साथ राष्ट्रीय मुद्दे पर भी अपनी राय बेबाक अंदाज में रखी है। देशभक्त और देशद्रोही के मुद्दे पर छिड़ी बहस पर जयवर्धन सिंह ने विराम देने का प्रयास किया है। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के बीच के अंतर को भी विभाजित किया है। जयवर्धन सिंह के मुताबिक कांग्रेस वह राजनीतिक दल है जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। इस पार्टी के नेता असली देशभक्त हैं, वे निजी स्वार्थ नहीं देखते हैं। जयवर्धन सिंह ने इस संबंध में भारतीय संविधान अस्तित्व में आने की कहानी का हवाला दिया है। उनके मुताबिक देश की आजादी के दौरान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया और भारत में कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखने का जिम्मा दिया था और पूरी तरह निष्पक्ष रहने पर जोर दिया। परिणाम सबके सामने है कि भारत में सरकारों संविधान के अनुरूप चलती है। सभी दलों, आमजन और संगठन को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान में कोई सरकार 5 साल भी नहीं चलती है। कांग्रेस हमेशा सेना के साथ पुलवामा के दोषियों को ढूंढना सेना का सच्चा सम्मान। पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक मुद्दे पर सबूतों को लेकर छिड़ी बहस पर भी जयवर्धन सिंह ने राय देते हुए कहा कि कांग्रेस सेना के साथ है। दिग्विजय सिंह ने उस वीडियो का हवाला दिया था जो साल 2012-13 का है, जिसमें मोदी जी भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी जी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। हम पुलवामा हमले के दोषी और इससे जुड़े सबूतों की बात कर रहे हैं। चुनाव के बाद थकान मिटा रहे पार्षद। राघवगढ़ विजयपुर चुनाव के बाद पार्षदों की जिले से बाहर होने के सवाल पर जयवर्धन सिंह ने इस चुनाव बाद थकान मिटाने की प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 में गुना जिले की सभी 4 सीटें जीतने का प्रयास करने और कांग्रेस को पोलिंग बूथ स्तर पर मजबूती प्रदान करने की भी बात कही। नगर पालिका का हो, विधानसभा का हो, किसी भी पार्टी में कहीं भी कोई लोग हो, मैंने हमेशा संबंध बनाए हैं और हमेशा सम्मानीय लोगों का आशीर्वाद ग्रहण किया है। साथियों, मैं हमारे गुना विधानसभा और बमौली विधानसभा के सभी नेतागणों से एक मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब अपनी दावेदारी अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप सब लोग कार्यक्रमों में इतनी बढ़ चढ़ कर भागीदारी, इतना भव्य कार्यक्रम बनवाएं हर जगह, जिससे एक ऐसा माहौल बने कि हम इन विधानसभाओं को लोगों को लगे कि हम भारी बहुमत से इनको जीत सकते हैं। ऐसा है कि गुना विधानसभा में हमारे कई दावेदार हैं और किसी से बात कर लो तो दूसरा टेढ़ा मुंह करके उधर भाग जाता है। ये नहीं चलेगा। हमें सभी मिलकर काम करना है। हमें अपनी पहले जमीन बनाना है। जब हमारी जमीन मजबूत हो जाएगी तब आप लोग दावेदारी करना। जो व्यक्ति योग्य है, जो व्यक्ति हमारे आदरणीय बाबा साहब को लगेगा कि जो व्यक्ति वाकई में यहाँ से चुनाव जीत सकता है, तो उसके टिकट के लिए हम सब लोग सिफारिश करेंगे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती है। हम तो लगातार हर मंच पर कहते हैं कि जो गोडसे भक्त है सबसे बड़ा देशद्रोही है, और जो सिर्फ और सिर्फ जो गांधी भक्त है वही देशभक्त है। हमको ये बात समझनी होगी। गोडसे में रावण था, गांधी में भगवान राम थे। हम तो स्पष्ट खुले मन से कहते हैं ये बात। और हम एक और बात याद करें, 2 देश एक साथ आज़ाद हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या उनके जो नेता थे वो जिन्ना थे, और वहीं हिंदुस्तान भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित नेहरू जी थे। और 75 साल बाद ये नेहरू जी की देन है, कांग्रेस की देन है, अंबेडकर साहब की देन है कि हमारा जो संविधान है आज भी इतना मजबूत है कि लगातार जब चुनाव होते हैं हर राजनीतिक पार्टी जनता के मत का सम्मान करती है, ट्रांजिशन होता है पावर का पीसफुली। वहीं पाकिस्तान में आज दिन तक एक भी कार्यकाल उनका 5 साल का पूरा नहीं हो पाया है 75 साल में। क्यों? क्योंकि उनके पास पंडित नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री नहीं थे जो निष्पक्ष थे, जिनकी सोच थी कि हमेशा कांग्रेस हावी हो, ये सोच नहीं थी। उनकी सोच थी कि देश आगे बढ़े। इसलिए आज भी पूरे हमारे भारत में, देश में हर संगठन का अधिकार है, हर राजनीतिक दल अपना पक्ष रखता है, लेकिन जो मत जनता का होता है उसका सम्मान हमेशा भारत में रहता है। ये देन कांग्रेस की है, नेहरू जी की है।